नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीच नेट स्टडी विद अस में। आज की इस वीडियो में हिंदी कहानी से जुड़े यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा में 2020 तक जो भी प्रश्न देखने को मिले थे उनके बारे में बताया गया है। आगे बढ़ने से पहले टीच नेट स्टडी विद अस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। और वीडियो के समाप्त होने पर अगर आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन काल के समय से पूर्व भी अनेक कहानियां लिखी जाती थी, परंतु कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका में छपी कहानी इंदुमती 1900 से ही माना जाता है। नामवर सिंह ने कहा है, कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है। प्रेमचंद, कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सभी उसी भाव को पुष्ट करते हैं। उपन्यास की भांति उसमें मानव जीवन का संपूर्ण वृहद रूप दिखाने का प्रयास नहीं किया जाता। हिंदी कहानी का वास्तविक विकास सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन वर्ष से ही माना जाता है, लेकिन इससे पूर्व भी अन्य कहानियां लिखी गई थी, जिस कारण हिंदी की प्रथम कहानी के संबंध में अनेक विद्वानों में मतभेद देखने को मिलते हैं। हिंदी की प्रथम कहानी और उसके प्रस्तोता। राजेंद्र बड़वालिया के अनुसार एक जमींदार का दृष्टांत प्रथम कहानी। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार प्रणयनी परिणय हिंदी की प्रथम कहानी। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी। देवी प्रसाद वर्मा के अनुसार एक टोकरी भर मिट्टी। लक्ष्मी नारायण लाल के अनुसार 11 वर्ष का समय। भवदेव पांडे के अनुसार चंद्रदेव से मेरी बातें। राय कृष्ण दास के अनुसार दुलाई वाली और राजेंद्र यादव के अनुसार उसने कहा था हिंदी की प्रथम कहानी है। राजेंद्र यादव ने अपनी पुस्तक कहानी स्वरूप और संवेदना में इंदुमती कहानी पर शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का प्रभाव साबित करते हुए उसने कहा था को प्रथम मौलिक और कलापूर्ण कहानी घोषित किया। अब उन प्रश्नों पर बात करूंगी जो यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछे गए थे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों का कालानुसार सही अनुक्रम लिखिए। विकल्प है, उसने कहा था वापसी, तिरीच कफन, तिरीच कफन वापसी, उसने कहा था कफन वापसी, उसने कहा था तिरीच, उसने कहा था कफन वापसी तिरीच। सही उत्तर है डी, उसने कहा था कफन वापसी तिरीच। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। विकल्प है, उषा प्रेमवदा, अमरकांत, मोहन राकेश, विशंभर नाथ शर्मा, कौशिक। उषा प्रेमवदा वापसी, अमरकांत दोपहर का भोजन, मोहन राकेश परमात्मा का कुत्ता और विशंभर नाथ शर्मा कौशिक ताई। निम्नलिखित में से कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है? विकल्प है, मार्कंडेय, विवेकी राय, शिव प्रसाद सिंह, निर्मल वर्मा। सही उत्तर है निर्मल वर्मा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। 11 वर्ष का समय, दुलाई वाली, ग्राम, रानी केतकी की कहानी। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल, दुलाई वाली बंग महिला, ग्राम जयशंकर प्रसाद, रानी केतकी की कहानी इंशा अल्लाह खान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। विकल्प है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, यशपाल, अमरकांत। सही उत्तर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बुद्धू का कांटा, रामचंद्र शुक्ल 11 वर्ष का समय, यशपाल पर्दा, अमरकांत दोपहर का भोजन। अगला प्रश्न है,
इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है? विकल्प है जैनेन्द्र, चतुरसेन, शास्त्री, इलाचंद्र जोशी, अज्ञेय। सही उत्तर है चतुरसेन शास्त्री। बाकी के जो भी है मनोविश्लेषणवादी कथाकार है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। विकल्प है चंपा, बुद्धगुप्त, आलोपी दीन, वंशीधर, सिरचन मानू, बाबा भारती खड़ंग सिंह। पात्र है, इनको इनकी कहानियों के साथ सुमेलित करना है। चंपा बुद्धगुप्त, आकाशद्वीप, आलोपी दीन वंशीधर, नमक का दारोगा, सिरचन मानू, ठेस, बाबा भारती खड़ंग सिंह, हार की जीत। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है। पहला विकल्प है शरणार्थी ठुमरी, सतह से उठता आदमी, शोभा यात्रा। शोभा यात्रा, शरणार्थी, ठुमरी, सतह से उठता आदमी। सतह से उठता आदमी, शोभा यात्रा, शरणार्थी, ठुमरी। ठुमरी, शोभा यात्रा, शरणार्थी, सतह से उठता आदमी। सही विकल्प है ए, शरणार्थी, ठुमरी, सतह से उठता आदमी, शोभा यात्रा। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। क्रिकेट मैच, कफन, बड़े भाई साहब, दो बैलों की कथा। कफन, बड़े भाई साहब, क्रिकेट मैच, दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा, बड़े भाई साहब, कफन, क्रिकेट मैच, बड़े भाई साहब, दो बैलों की कथा, क्रिकेट मैच और कफन। सही उत्तर है सी, दो बैलों की कथा, बड़े भाई साहब, कफन, क्रिकेट मैच। अगला प्रश्न है, आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी, सती या वेश्याएं नहीं हैं। इसलिए नई कहानी खलनायिकाओं से शून्य है। नई कहानी के संबंध में उपयुक्त कथन किसका है? विकल्प है कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, निर्मल वर्मा। सही उत्तर है कमलेश्वर। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है पात्र और कहानी में। पात्र है आनंदी, दीनदयाल, डॉक्टर जयपाल, शंकर। सही विकल्प है आनंदी, बड़े घर की बेटी, दीनदयाल, जुलूस, डॉक्टर जयपाल, मूठ, शंकर, सवासेर, गेहूं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है। पहला विकल्प है शरणार्थी, परिंदे, कॉमरेड का कोट, डायन। डायन, कॉमरेड का कोट, परिंदे, शरणार्थी। परिंदे, शरणार्थी, डायन, कॉमरेड का कोट। कॉमरेड का कोट, डायन, शरणार्थी, परिंदे। सही उत्तर है ए, शरणार्थी, परिंदे, कॉमरेड का कोट, डायन। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है कहानी और पात्र में। कहानी है आकाशद्वीप, दिल्ली में एक मौत, उसने कहा था ग्रेगरीन। सही उत्तर है आकाशद्वीप, बुद्धगुप्त, दिल्ली में एक मौत, अतुल, उसने कहा था बोधा सिंह, ग्रेगरीन, मालती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं? विकल्प है लहना सिंह, पंडित बुद्धिराम, अमीना, सुनंदा। सही उत्तर है 2 और 3, पंडित बुद्धिराम और अमीना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है? विकल्प है ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, नीलम देश की राजकन्या, बाहुबली, दृष्टि, दोष। सही उत्तर है ग्रामोफोन का रिकॉर्ड। अगला प्रश्न है, तपेदिक की मरीज मन्नो की कथा किस कहानी में चित्रित है? विकल्प है मैं हार गई, जिंदगी और गुलाब, सुहागिने, बादलों के घेरे। सही उत्तर है बादलों के घेरे। सुमेलित करना है कहानी और पात्र में। कहानी है गदल,
गुल की बन्नो, पिसनहारी का कुआं, एक ठहरा हुआ चाकू। सही उत्तर है गदल, निहाल, गुल की बन्नो, मिहिरलाल, पिसनहारी का कुआं, गोमती, एक ठहरा हुआ चाकू, मित्री। अगला प्रश्न है, प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं, इनमें से एक अभिकथन है और दूसरा तर्क। कूट में दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन, कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है। यह कथन नामवर सिंह का है। तर्क है, लेकिन लघु आकार के कारण कहानी संपूर्ण जीवन बोध और सामाजिक सत्य को प्रकाशित नहीं कर सकती। विकल्प है, ए और आर दोनों गलत, ए और आर दोनों सही, ए गलत आर सही, ए सही आर गलत। इसमें सही विकल्प है डी, ए सही आर गलत। सही है, कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है, ये नामवर सिंह का कथन है, लेकिन इस कथन का तर्क गलत है। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र की कहानियों के पात्र है शमशेर, जुलेका, बेंजिलो, ईश्वर चंद्र। सही उत्तर है 2, 3, 4। जुलेका, बेंजिलो, ईश्वर चंद्र। अगला प्रश्न है, बच्चन सिंह सिहर सा गया और उसके हाथों की अभ्यस्त निठराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया। उपयुक्त कथन किस कहानी का है? विकल्प है, अमृतसर आ गया है, सिक्का बदल गया, राजा निर्बंसिया, उसने कहा था। सही उत्तर है राजा निर्बंसिया। अगला प्रश्न है, तीसरी कसम कहानी में गाड़ीवान ने कौन सा सामान न लादने की कसम खाई? विकल्प है, कंपनी की औरत, दुल्हन की डोली, चोर बाजारी का सामान, बास। सही उत्तर है दुल्हन की डोली। अगला प्रश्न है, कहानी इतिवृत्त ही तो है, यानी उसमें स्थिति से स्थिंतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए, काल का कुछ स्पंदन, कुछ तनाव अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। कहानी के विषय में उपयुक्त विचार किस लेखक के हैं? विकल्प है, राजेंद्र यादव, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल, इलाचंद्र जोशी। सही उत्तर है जैनेन्द्र कुमार। अगला प्रश्न है, गैंग्रीन कहानी मालती बचपन में कैसी लड़की थी? विकल्प है, सरल और शांत लड़की थी, उद्यत और चंचल लड़की थी, पुस्तकें पढ़ने की शौकीन लड़की थी, चोरी से क्लास में भागने वाली लड़की थी। निम्न में से सही विकल्प चुनना है। सही उत्तर है 2 और 4, यानी विकल्प सी। 2 है उद्धत और चंचल लड़की, 4 चोरी से क्लास में भागने वाली लड़की थी। अगला प्रश्न है, क्या स्त्री होना कोई पाप है? यह संवाद किस कहानी का है? विकल्प है, दुलाई वाली, आकाशद्वीप, लाल पान की बेगम, परिंदे। सही उत्तर है आकाशद्वीप। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कहानी सरस्वती में प्रकाशित नहीं हुई थी? विकल्प है, ग्राम, 11 वर्ष का समय, दुलाई वाली, प्लेग की चुड़ैल। सही उत्तर है ग्राम। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी और उसे मानने वाले प्रस्तोता को सुमेलित कीजिए। कहानी है इंदुमती, प्रणयनी परिणय, एक जमींदार का दृष्टांत, एक टोकरी भर मिट्टी। इंदुमती को प्रथम कहानी मानने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल। प्रणयनी परिणय बच्चन सिंह, एक जमींदार का दृष्टांत राजेंद्र बड़वालिया, एक टोकरी भर मिट्टी राय देवी प्रसाद। अगला प्रश्न है, नई कहानी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकल्प है, नई कहानी में काव्य के उपकरणों का उपयोग हुआ है, नई कहानी में भोगे हुए यथार्थ पर बल देता है, महीप सिंह नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं, परिंदे और वापसी नई कहानी आंदोलन की कहानी है।
सही उत्तर है महीप सिंह नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक है, यानी ये कथन गलत है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है कहानी और पात्र में। चीफ की दावत, ग्रेगरीन, तीसरी कसम, एक टोकरी भर मिट्टी। चीफ की दावत शामनाथ, ग्रेगरीन महेश्वर, तीसरी कसम हीरामन, एक टोकरी भर मिट्टी श्रीमान जमींदार। अगला प्रश्न है, हिंदी कहानी के उद्भव और विकास में किस साहित्य का विशेष योगदान रहा है? विकल्प है बंगला साहित्य, संस्कृत साहित्य, कन्नड़ साहित्य, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बंगला साहित्य। बंगला साहित्य का हिंदी कहानी के उद्भव और विकास में विशेष योगदान रहा है। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी शमशेर और पुलिस अधिकारी की बेटी जुलेखा की प्रेम कहानी है। विकल्प है मलंग, शाप, ईश्वर द्रोही, फांसी। सही उत्तर है फांसी। अगला प्रश्न है, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की दुखुआ में कहूँ मोरी सजनी। कारो नहीं होगा, यहाँ पे कासो होगा, ठीक है। कहानी किसका हिंदी रूपांतर है? सैली समा बेगम, नेमी नमन बेगम, इज़राइल बेगम, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सैली समा बेगम। अगला प्रश्न है, अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? चित्तौड़ का उद्धार, अशोक, आकाशद्वीप, पुरस्कार। सही उत्तर है पुरस्कार। अरुण और मधुलिका पुरस्कार कहानी के पात्र हैं। अगला प्रश्न है, कहानी एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र है जिसके नीचे मानवीय अस्तित्व के दृश्य खुलते हैं। उपयुक्त कथन किसका है? विकल्प है अज्ञेय, यशपाल, भारतेंदु प्रसाद। सही उत्तर है अज्ञेय। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित कहानी है। उसने कहा था सिक्का बदल गया है, परिंदे अमृतसर आ गया है। सही उत्तर है उसने कहा था। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है कहानी और पात्र में। पात्र है विशंभर, रंजीत, तरन, नवल किशोर। विशंभर आहुति, रणजीत मिसपाल, तरन माया दर्पण, नवल किशोर दुलाई वाली। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक हमारे टीचनेट स्टडी विद अस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।